और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। अमेरिका की इकोनॉमी में गिरावट दर्ज की गई है। भारत यूके की ट्रेड डील से दोनों देशों को फायदा हुआ है। जो जानकारी मिली, जर्मनी का ऑटो प्रोडक्शन बढ़ा है। न्यू चंडीगढ़ और नवी मुंबई में रियल एस्टेट के दाम भी बढ़ चुके हैं। ये आज का जो बाजार मंत्र हम आपको यहां पर बता रहे हैं। आकाश जिंदल जी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जिंदल जी, भारत यूके की ट्रेड डील से दोनों देशों को बड़ा फायदा हुआ है, जिसका असर हम यहां पर देख पा रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी है? काफी हमें फायदा हुआ है। साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी में जो हालात हैं वो कहीं भी हमें सूट नहीं कर रहे। यूएस में दर्शकों को बता दूं, आज जॉब्स डेटा की बहुत वेट हो रही है कि आज आए कल आए, क्योंकि यूएस जो इकोनॉमी एक रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती थी, जहां दुनिया भर के लोगों का सपना होता था कि यूएस जाके अमेरिका जाके नौकरी करें, वो इकोनॉमी अपने लोगों को, अपने नागरिकों को नौकरियां नहीं दे पा रही। जॉबलेसनेस वहां बढ़ती जा रही है और हालात ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी अब इस चीज को देख रही है और डर के साथ देख रही है कि इस बार यूएस में जॉबलेस क्लेम बढ़ ना जाए। जॉबलेस क्लेम का मतलब वो भत्ता होता है जो यूएस में वो लोग जिनको नौकरी नहीं मिलती वो सरकार से लेते हैं। तो हालात ग्लोबली अच्छे नहीं है। चाइना की बात करें तो चाइना में हालात ये है कि बाजारों में सामान है लेकिन खरीदार बाजारों में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस चल रहा है, चाइना में डेट क्राइसिस चल रहा है। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी काफी अच्छी चल रही है। यहाँ डिमांड भी बढ़ी है, कंजम्पशन भी बढ़ी है, साथ ही साथ एफएमजीसी सेक्टर में जॉब्स भी बढ़ी हैं। बट ओवरऑल इस समय एक द्वंद्व चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बीच में। हिंदुस्तान की इकोनॉमी जहां नित नए आयाम तय कर रही है, वहीं ग्लोबल इकोनॉमी से नेगेटिव न्यूज आ रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी स्केप्टिसिज्म के दायरे में घूम रही है। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर और जैसे इशू भी जो है ग्लोबल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहे हैं। तो ऐसे में अब ये बहुत जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमी से पॉजिटिव न्यूज आए। हालांकि अक्टूबर की बात करें तो हिंदुस्तान में ग्लोबल मनी काफी आया था। एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का काफी पैसा हिंदुस्तान में आया था, और ये भी तब जबकि यूएस अपने टैरिफ्स लगा चुका था। तो यूएस के टैरिफ्स के बावजूद हिंदुस्तान में ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट किया है। इन्फ्लेशन यहाँ पे कम चल रही है, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। साथ ही साथ एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए ने जैसे बिहार जीता है तो उसके बाद जो है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हिंदुस्तान के बढ़ने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ साफ दिखाई दे रही है, बट ग्लोबल इकोनॉमी हमारे लिए प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। साथ ही हमारे पड़ोसी मुल्कों की इकोनॉमी देखें, पाकिस्तान का फॉरेक्स क्राइसिस और गहराता जा रहा है। श्रीलंका की बात करें तो टी एक्सपोर्ट्स कुछ हद तक बढ़े हैं, बट ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है। अब हिंदुस्तान में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में ग्लोबल मनी ज्यादा आएगा, चाहे यूएस के इन्वेस्टर हो, यूरोपियन इन्वेस्टर हो, गल्फ के इन्वेस्टर्स हो, हिंदुस्तान में ज्यादा आएंगे और हिंदुस्तान में ज्यादा अच्छा दमखम दिखेगा। रियल एस्टेट की जो आपने बात की, बिल्कुल सही कहा आपने। न्यू चंडीगढ़ में, मुंबई एमएमआर में 20% के आसपास तेजी है। और इसका मतलब क्या है? रियल एस्टेट तभी बढ़ेगी जब रियल एस्टेट की कमाई करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो इंडियन इकोनॉमी में दमखम, इंडियन इकोनॉमी की बाइंग पावर, इंडियन इकोनॉमी की कंजम्पशन सारी दुनिया देख रही है, और इसीलिए इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को देखते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, लगातार हिंदुस्तान आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।